वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ फोन भूत। जी हाँ, ये फोन भूत है, फोन बूथ नहीं, जो 2002 की एक हॉलीवुड मूवी थी। ये फोन बूथ का ऑफिशियल ट्रेलर है, जिसमें कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और जैकी श्रॉफ, गुरमीत सिंह और ईशान खट्टर, बहुत सारी कास्ट हमें। बेसिकली वो डायरेक्टर है इस मूवी के, आई बिलीव। अच्छा। लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते बिकॉज आई रियली वांट टू सी द ट्रेलर। अभी कुछ देर पहले ड्रॉप हुई है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर राइट नाउ। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है। इसमें कई सारी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है। कृपया इस चलचित्र को देखकर डरना नहीं, क्योंकि हकीकत का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। क्या हुआ? पैर उल्टे कर दिए, घुमा दे। भूत दिख रहे हैं हमें, ये पावर्स हमें क्यों मिली? इट्स अ साइन। और हम दोनों बनेंगे भूत बस्टर्स। भूत पकड़ेंगे। तुम लोग कैसे हॉरर फैंस हो? घर आए भूत को नहीं पहचानते हो? भूत कहाँ? भूतनी के यहाँ। मेजर, तेरा सूबेदार तो गया। मैं यहाँ एक बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। कैसा बिजनेस आइडिया? वेलकम टू फोन भूत। चले? घोस्टबस्टर्स के लिए एक दवाई, चुड़ैल के लिए 2 दवाई। पेस्ट कंट्रोल नहीं चाहिए। इस कॉस्ट्यूम का कुछ करना पड़ेगा। OLX पे बेच दे। गाड़ी तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लालनी, गाड़ी तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लालनी, रूप दी तेरी रूप दी परांदा तो सवालनी। गाड़ी मेरी गुत्त। हम तो पैसे कमा रहे हैं इससे, तुम्हें क्या मिलेगा इस पार्टनरशिप से? बहुत शौक है ना तुम दोनों को मोक्ष दिलाने का। जैकी श्रॉफ। अब तुम्हारी खुद की आत्माएं सही लग रहा है। वाह, लुक बहुत बढ़िया अगर है। आत्माराम को कोई रोक सकता है? आत्माराम तुम तो नहीं कर सकते सुक्रिया मिर्जा को। भाई दूर 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 दूर। भाई बत्ती क्यों नहीं जल रही? इसमें कोई स्विच होना चाहिए। स्विच थोड़ी होगा। पासवर्ड होगा। ओम 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 ओम। वो क्या है? हम बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाएंगे। तुम्हारी हिंदी वीक है। लुक हुज आस्किंग। गुरमीत सिंह 4th नवंबर। अच्छा, बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। Okay guys, so we reacted on the official trailer for Phone Booth. I didn't like it. मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि हॉरर कॉमेडी के जॉनर में हम लोगों ने और अच्छी और बढ़िया पिक्चर ऑलरेडी देख चुकी है हम लोगों ने। स्त्री वाज रियली गुड। साउथ में भी कंचना, ये सारी मूवीज बहुत ज्यादा फेमस हुई है। आई बिलीव वहीं से हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चालू हो गया, चालू या फिर कह सकते हैं कि फेमस हुआ स्पेशली इंडियन मूवी इंडस्ट्री में। सो उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल दिखा नहीं है। आप इसको स्लैपस्टिक कॉमेडी बनाने की कोशिश करते हो। यू आर यूजिंग पन्स एंड द पन्स आर नॉट वर्किंग। सिद्धांत चतुर्वेदी इज एब्सोल्युटली नॉट गुड विद हिज कॉमेडी। और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि सिद्धांत चतुर्वेदी का मूवी सिलेक्शन क्या हो गया है, मतलब उनका चॉइस कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो काम उन्होंने काम किया था, फेमस हुए थे आई गेस गली बॉय से, और वो सच में बहुत उम्दा उनका एक्टिंग था। वो वैसा रोल किसी ने किया नहीं था। MC शेर के रोल में, उस कैरेक्टर में मैं सिद्धांत चतुर्वेदी के अलावा मैं किसी और को मैं और वो एक Amazon प्राइम में एक सीरीज भी कर रहे थे, इनसाइड एज। उससे भी वो काफी फेमस हुए थे एक्चुअली। पर पता नहीं गहराइयां आई उसके बाद फोन बूथ, पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है। कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो कांट हेल्प। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली आजकल जो भी यंगस्टर्स हैं उनको अगर
कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है, अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने उनको एनरोल किया है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है 3-4 मूवीज का, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो या जो भी हो, उसमें आपको script करना पड़ेगा। आप कोई आप डिमांड नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। Yeah. दिस इज व्हाट हैपेंड। और गाइस जैसे कि इस मूवी का 3 महीने पहले एक फर्स्ट लुक ऐसा कुछ निकला था, तो मुझे देख के गाइस मुझे समझ में आ गया था, उनके जो कॉस्ट्यूम से मैं समझ गया था कि ये फुल्ली एक घोस्टबस्टर्स जो क्लासिक मूवी है हॉलीवुड मूवी की, बहुत बड़ी मूवी है, मतलब क्या बोले कि पॉप कल्चर में गिनी जाती है तो उसका फुल्ली एडेप्टेशन है। यहाँ पे ऑफिशियली है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फुल्ली घोस्टबस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वही लिया गया है और कटरीना कैफ को घोस्ट बताया जा रहा है और ये दोनों कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये मूवी के नाम से, इसका कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया होगा ऐसा ही होने वाला है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, ऐसा ही कुछ होगा, फंकी वंकी सा दिखाएंगे। और ईशान खट्टर के बारे में भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ईशान खट्टर इज गोइंग टू एक्ट इन अनदर गुड मूवी दैट इज पिप्पा के लिए हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ फ्लॉप्स अगर हम कहें नहीं, एक्चुअली वो लड़का मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ही इज एक्चुअली ट्राइंग। या क्योंकि उनके भैया के, अगर उनके ब्रदर के जो करियोग्राफ देखे जब वो शाहिद कपूर ने जो स्टार्टिंग की थी उनसे तो काफी बेहतर उनकी मतलब करियोग्राफ अच्छी लग रही है मुझे। बियॉन्ड द क्लाउड्स शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मजीदी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। और लेकिन ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करें, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जब भी शीबा चड्ढा जी को देखता हूँ उनका वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लॉस्ट मतलब अजीब है, मतलब कंफ्यूज्ड है और उनको कितना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है इस मूवी में, बेचारे। मतलब अच्छा लग रहा है वो मुझे कैरेक्टर। और मुझे वो लास्ट में ट्रेलर के एंड में वो कटरीना कैफ का जो वीक हिंदी वो वाला जो डायरेक्टर ने यूटिलाइज किया, वो पता नहीं इससे पहले आयरॉनिक बट अच्छा लगा। दैट इज एवरेज। तो मैं इस मूवी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ गाइस। शायद इसीलिए इसके मेकर्स ने इस मूवी की कुछ फर्स्ट लुक या फिर टीजर वीजर कुछ नहीं निकाला, डायरेक्ट ट्रेलर अपलोड कर दिया गाइस। और बस ऐसा ही है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट चाहते हैं कि जल्दी इस झमेले से हाथ, मतलब हम लोग का मतलब पाला छूट जाए तो अच्छा हो। देखिए गाइस, अगर रिएक्शन की बात करें तो आपको शायद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही बायस लग रहा होगा कि हम ज्यादा ही नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव बोलने वाली कुछ बात है ही नहीं। बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव होती तो सबसे पहले हम उसके उस साइड में हम बात करते, लेकिन इससे आप खुद एक व्यूअर है गाइस, आपको पता होगा कि इस तरह की कंटेंट आप काफी ढेर सारी बन चुकी हैं। साउथ कहिए, बॉलीवुड कहिए, हॉलीवुड में तो सबसे पहली बनी थी, तो नया कुछ नहीं है इसमें। और वही हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के कंटेंट के ऊपर काम करना मतलब टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। और फिर भी अगर आपको कॉमेडी और हॉरर मूवी अगर अच्छी लगती हो और कटरीना कैफ के अगर आप फैन हैं और सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर, इन लोगों की कॉम्बिनेशन आपको देखनी अच्छी लगती है तो आप जरूर जाके आप देख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, काफी फनी होने वाली है ये मूवी। सो यहाँ पे इसका म्यूजिक मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है एंड वी हैव गॉट अ बंच ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स फॉर दिस मूवी। जो शुरुआत होती है फ्रॉम बाय द वे जॉन स्टीवर्ट एडुरी का ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर है इसमें। एंड देन वी हैव अंकुर तिवारी, we have बाबा सैगल, कुमार एंड तनिष्क बागची एज लिरिसिस्ट। पता नहीं इसका मतलब है कोई बाबा सैगल की कोई जो उनका कोई गाना होगा, शायद उसको रीमेक्स किया गया होगा और इस मूवी में दिखाने वाला है, यही हम सोच सकते हैं। अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, मतलब बनाएंगे तो सुनने में अच्छा ही लगेगा शायद। और म्यूजिक कंपोजर्स में है तनिष्क बागची, मिकी माइकलरी एंड रोचा कोहली एंड रॉय। सो यहाँ पे बाबा सैगल का नाम नहीं है म्यूजिक कंपोजर्स में, इसका मतलब 100% श्योर है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि तनिष्क बागची कोई गाना रिलीज करने वाले हैं, वो बाबा सैगल का कोई एल्बम होगा, उसको रिमिक्स करके, उसको बिगाड़ के, उसको रिमिक्स करके आपके सामने, हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि गाना अच्छा हो, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे म्यूजिक काफी फंकी लगा, अच्छा लगा। एंड डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईशान खट्टर है और कटरीना कैफ बहुत अच्छी डांसर्स हैं। और मैंने अभी तक सिद्धांत चतुर्वेदी को मैंने वैसे डांस करते हुए देखा नहीं है, बट शायद एक गाने में मैंने देखा था, खाली पीली, वो एक मूवी था, उसका एक गाना नहीं, वो तो खाली पीली का नहीं, मैंने तो सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई हैव सीन हिम डांस, मे बी no one from the audience, I believe. So director of choreography में है गणेश हेगड़े, राजू सुंदरम, आदिल शेख एंड रुएल वरिंदानी।
जैसे कि गाइस हम लोगों ने ट्रेलर में देखा कि ये मूवी रिलीज होने वाली है 4 नवंबर को। जाके देखिए इस मूवी को अगर आप हॉरर कॉमेडी को पसंद करते हैं, कटरीना कैफ के फैन है जैसे कि हमने बताया। और हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ऐसी है गाइस, हमारी जो रिव्यू है वो कुछ खास हमें पसंद नहीं आई। ये ट्रेलर जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही निकला, ऐसा ही होता है बॉलीवुड के साथ। पर आपकी क्या राय है हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके फॉलो कीजिए, वहां पे अपने ओपिनियन बताइए, अपने सजेशंस दीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए। और अगली वीडियो का गाइस इंतजार कीजिए। Until then, the reactionist says, जय हिंद।